हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS इंग्लिश का, जिसका कोड नंबर है 302 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर फ्री नोट्स की PDF प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री प्रैक्टिकल की फाइल विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, आपको फ्री TMA एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और ये सब लेने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि मैं सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करा सकूं। चलिए करते हैं शुरू। एक हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। उस चैप्टर नंबर 12 का नाम है इफ आई वर यू। सबसे पहले उस चैप्टर नंबर 12 को मैं स्टार्ट कराने से पहले, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने से पहले, उस चैप्टर की समरी आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि समरी क्या कह रही है। उसकी छोटी सी समरी है, मैं आपको बता देता हूं कि छोटी सी समरी के अंदर सीन क्या चल रहा है। देखिए, सीन स्टार्ट होता है एक छोटे से कॉटेज के अंदर, जहां पर जेरार्ड नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि कहीं पर जाने के लिए अपना बैग तैयार कर रहा है। वो नॉर्मल से कद का है, चश्मा लगाता है, दिन के समय में पहनने वाला जो सूट है वो पहन रहा है। वो किसी से फोन पर बात करता है और आशा करता है कि वो वहां से 10 मिनट में घर से निकल पड़ेगा। एक व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर लिए, एकदम से पीछे से कोई व्यक्ति हाथ में रिवॉल्वर लिए चुपके से उसके कॉटेज में घुस जाता है। उसने ओवरकोट और हेड पहन रखा है। वो एकदम से मेज से टकरा जाता है। आवाज सुनकर जेरार्ड एकदम सतर्क हो जाता है और वो घबराता नहीं है पर, और ना ही बिल्कुल भी डरा हुआ दिखाता। वो जो व्यक्ति आता है कमरे में, उसका आगंतुक का मतलब वेलकम करता है और उसे कहता है कि आप आइए। बिना अधिकार के प्रवेश करने वाला व्यक्ति जेरार्ड से कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, और जेरार्ड को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलता है। वो खुद सामने वाले दीवान पर बैठ जाता है। वह जेरार्ड के बारे में जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि जेरार्ड कौन है और क्या करता है, परंतु जेरार्ड की जीवन गाथा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए, कोई उसकी जीवनी में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो कहाँ, बस जानना चाहता था, कोई ऐसा इंटरेस्टिंगली सुनना नहीं चाहता था। वह अपने प्रश्नों के उत्तर मांगता है। वो जेरार्ड से उसका नाम पूछता है और वो पूछता है कि क्या जेरार्ड वहां अकेला रहता है और क्या वह कार चलाता है। जेरार्ड बताता है कि वो नियमित रूप से आने वाले लोग वाले एक डबल रोटी वाला है। वो बोलता है कि वो डबल रोटी बेचता है, सब्जी और फल बेचता है, और वो एक दूधिया भी है। वह अन्य सौदागरों से नहीं मिलता। वो कहता है कि मैं और किसी व्यक्ति से नहीं मिलता। इसी के साथ ही जो व्यक्ति था जिसने रिवॉल्वर लेके कमरे में घुसा था, वो कुछ अपने बारे में बताता। वो कहता है कि वो हीरो का चोर है, यानी कि डायमंड्स का चोर है। वो एक बार एक पुलिसमैन की उसने हत्या कर दी थी, इसलिए वे पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। वो जेरार्ड की भी हत्या करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता, पर उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। वो चाहता है कि उसके कॉटेज में वो जेरार्ड बनकर रहे। फिर उससे कहता है कि अगर मैं उसकी जेरार्ड की भी हत्या कर दूंगा तो दूसरी हत्या से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी हत्या की भी सजा फांसी है। चाहे एक करे चाहे दो करे, उसकी भी सजा फांसी ही होगी। जेरार्ड पूछता है कि मुझे मार देने से तुम्हारा क्या फायदा होगा। जेरार्ड उससे पूछता है कि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें क्या फायदा होगा। तो वो कहता है कि उसे जेरार्ड को मारने के बाद वो जेरार्ड बनकर आजादी से घूम सकेगा। और वो कहता है कि वो जेरार्ड की तरह ही उस कॉटेज में रहेगा। ये सब सुनकर जो जेरार्ड होता है एक चाल खेलता है। वो कहता है कि वो सोचता है कि इसको मैं अंदर ही अंदर मूर्ख बना दूं, और एक कहानी गढ़ लेता है वो अपने मन ही मन में। वो हत्यारे को कहता है कि मुझे मारने की जल्दी मत करो, क्योंकि हत्या का एक अपराध, मतलब वो जेरार्ड कहता है कि उसने भी हत्या कर रखी है, उसने भी खून कर रखा है, तो इसलिए उसे मार के उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो ये कहता है कि अजनबी जेरार्ड से अधिक अपने बारे में जानकारी देता है। वो कहता है कि मैं अजनबी जेरार्ड से अधिक अपने बारे में जानकारी देता है। वो यह दिखाता है कि वह शेकी मारने वाला मूर्ख है। देखिए, अजनबी जो था वो कहता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर वो एक मूर्ख था। वह जेरार्ड को रहस्यमयपूर्ण व्यक्ति कहता है। वो कहता है कि तुम एक मिस्टीरियस व्यक्ति हो। जेरार्ड इस कथन की पुष्टि करता है। वह कहता है कि वह पुलिस के भय के कारण यहाँ रहस्यमय तरीके से यहाँ रह रहा था। वो कहता है यदि आप मेरी भी हत्या कर दोगे तो वो उसका नाम अपना लेगा, जेरार्ड का अपना नाम अपना लेगा, तो जेरार्ड की जगह पर उसे फांसी पर लटकना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम मेरा बैग चेक कर लो, उसके अंदर दाढ़ी मूछें रखी है एकदम से, और ये इस बात का प्रमाण है कि वो पुलिस को धोखा दे रहा था। तुम मेरा पीछे गैराज तक चले आओ और हम यहां से भाग निकलते हैं। वो उस व्यक्ति से कहता है, जेरार्ड कहता है मैंने एक व्यक्ति को मेन रोड पर, जेरार्ड कहता है कि मैंने एक व्यक्ति को बाहर मेन रोड पर खड़ा करके रखा है, ताकि वो फोन से उसे पुलिस के आने की सूचना दे दे। इसके बाद टेलीफोन की घंटी बजती है। जेरार्ड कहता है ये घंटी इस बात का सूचना दे रही है कि पुलिस इधर ही आ रही है। वह दरवाजा खोलता है तथा घुसपैठिए से कहता है कि तुम स्वयं भी सड़क पर सिपाहियों को देख लो। वो कहता है कि तुम स्वयं भी सड़क पर सिपाहियों को। जैसे ही वह घुसपैठिए बाहर की ओर झांकने के लिए झुकता है, जेरार्ड उसे अलमारी के अंदर धकेल देता है। वो दरवाजे को बंद करके ताला लगा देता है। कौन? जेरार्ड। और इसके बाद जब ताला लगा देता है वो, तो वह व्यक्ति रिवॉल्वर उठा लेता है, और जो जेरार्ड है उस व्यक्ति की रिवॉल्वर उठा लेता है, उसका निशाना अलमारी की ओर लगाए हुए रखता है। वह व्यक्ति अंदर से अलमारी का दरवाजा पीटने लगता है। जेरार्ड अपनी प्रतीक्षा करने वाले कलाकारों को फोन करता है। वह उन्हें बताता है कि उसे बहुत दुख है कि वो रिहर्सल पर समय पर पहुंच नहीं पाया।
कारण यह था कि उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और ये एक बहुत ही रोमांचक घटना घटी है जिसे वो अपने नाटक में, अगले नाटक के अंदर डालेगा। इस बीच उसने सार्जेंट के क्वार्टर्स तक पहुंचने की आवश्यकता दी थी, इसलिए उसने सार्जेंट यानी कि पुलिस ऑफिसर तक उसके क्वार्टर्स तक पहुंचने की आवश्यकता दी, वो सूचना देती और वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी सार्जेंट जो उसके घर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस छोटी सी समरी मैंने खत्म करा दी आपको बड़ी ही जल्दी, और चलिए अब करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 है ये, चैप्टर का नाम है इफ आई वरी यू, न्यू सिलेबस के साथ है 2025 का और इंग्लिश 12th क्लास का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। रेफर टू टू इंसिडेंट दैट प्रूव दैट इंट्रूडर इज बोस्टफुल, मतलब वो बात बताइए कि इंट्रूडर जो था बोस्टफुल था, मतलब एक शेखी कोर था। द इंट्रूडर इज बोस्टफुल व्हेन ही सेज आई हैव गॉट द ब्रेन्स, देन ही बोस्टफुली रिवील्स हिज मोटिव टू किलिंग द जेरार्ड टू द जेरार्ड हिमसेल्फ। ठीक है, वो बताता है कि मेरे पास दिमाग था और अब वो जेरार्ड को मारने वाला है, तो इसलिए बोलता है कि मेरे पास दिमाग है। तो जो इंट्रूडर था, यहां पर घुसपैठिए को बोला गया है इंट्रूडर, वो अपने आप को बोस्टफुली बताता है कि अपनी शेखी देता है, तो उसे इंट्रूडर बोला जाता है घुसपैठिए को। आगे क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड ही प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। देखिए वो ऐसा क्यों करना चाहता था। ही प्लान टू लिव एज अ जेरार्ड इन हिज कॉटेज, वो जेरार्ड की तरह कॉटेज में रहना चाहता था। मर्डरिंग हिम, उसका मर्डर करना चाहता था। सिंस ही लुक्ड लाइक अ जेरार्ड एंड ही वुड ड्रेस एंड टॉक लाइक हिम, वो चाहता था कि जेरार्ड की तरह दिखे और उसकी तरह कपड़े पहने। नो वन वुड बी एबल टू कैप्चर हिम, ताकि कोई भी उसे पकड़ ना सके। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाई डिड जेरार्ड सेज to the intruder, if you shoot you'll hang for sure, तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। if not as yourself atom as Vincent Charles Gerard, वो कहता है कि क्यों तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। Gerard prove himself as far as more smart than the intruder, जेरार्ड अपने आप को ज्यादा समझदार घोषित कर देता है, इंट्रूडर से साबित कर देता है, सॉरी। he tricked him, वो उसको एक जाल में फंसा लेता है। that the police was on the lookout for him, जैसे कि उसे पुलिस ढूंढ रही है। also as he had also committed a murder, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने मर्डर कर रखा हो। सो ही वाज पैकिंग ऑफ थिंग्स, तो ताकि वो सामान पैक कर रहा था। एंड फ्लीइंग फ्रॉम हियर, मतलब कि वहां से भाग रहा था। दिस वे ही कन्विंस्ड हिम नॉट टू शूट हिम, इस तरीके से वो उसे कन्विंस कर लेता है कि वो उसे शूट ना करे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द जेरार्ड प्रोफेशन, व्हाट वाज ही अप टू हुम टू इंट्रूडर गॉट इनटू हिज हाउस। देखिए जेरार्ड का क्या काम था और वो क्या कहता है इंट्रूडर से। जेरार्ड अ यंग मैन वाज अ प्ले राइट एंड एन एक्टर, वो एक नाटक लिखा करता था और एक एक्टर था। व्हेन द इंट्रूडर एंटर्ड हिज कॉटेज ही वाज पैकिंग, जब इंट्रूडर उसके कॉटेज में एंटर करता है तो वो पैकिंग कर रहा था सामान की। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम ही वाज टू लीव द प्लेस विद हिज ट्रैवलिंग बैग, वो 10 मिनट के अंदर वहां से निकलने वाला था अपने ट्रैवलिंग बैग के साथ। द बैग ऑल्सो कंटेन हिज डिस्गाइज आउटफिट, जो बैग के अंदर उसका आउटफिट्स भी थे। द बियर्ड एंड मोस्टैच, यानी कि उसकी दाढ़ी और मूछें भी रखी थी वहां पर। आगे बात करते हैं, What brings the intruder to the Gerard's cottage? जेरार्ड के कॉटेज आने के लिए क्या इंट्रूडर क्यों आया। देखिए द इंट्रूडर इज ऑन द वांटेड लिस्ट ऑफ द पुलिस, इंट्रूडर जो था वांटेड लिस्ट में था पुलिस की। ही नोज ही विल बी हैंग्ड फ्रॉम कमिटिंग अ मर्डर, वो उसको पता था कि उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा एक मर्डर करने के जुर्म में। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ पुअर हंटेड रैट, वो कहता है कि उसे एक चूहे की तरह फंसा लिया गया। ही प्लान्स टू किल द जेरार्ड एंड टेक हिज आइडेंटिटी, वो जेरार्ड को मारना चाहता था और उसकी आइडेंटिटी को अचीव ग्रैब करना चाहता था। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, देखिए इसमें नाम क्या है इस पूरे का, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। ओके, तो एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड ही विल नॉट नीड टू हाइड एट द साइट ऑफ कैप। ठीक है, वो कहता था कि फिर विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड की तरह उसे छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटेंशन टू ब्रेक इनटू द जेरार्ड कॉटेज, और इसलिए वो जेरार्ड के कॉटेज में रुकना चाहता था। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, जेरार्ड वाज अ मिस्ट्री मैन, हाउ डिड विंसेंट केम टू नो ऑफ हिज फैक्ट, हाउ डिड जेरार्ड इंटरेक्ट हिम। देखिए जेरार्ड एक मिस्ट्री मैन था, विंसेंट को कैसे पता लगा उसके बारे में। देखिए विंसेंट चार्ल्स सॉ द जेरार्ड इन द कार एल्सबरी, देखिए विंसेंट चार्ल्स ने सॉ देखा जेरार्ड को। देखिए विंसेंट चार्ल्स ने जेरार्ड को देखा। देयर ही हर्ड टू पीपल कॉलिंग जेरार्ड अ काइंड ऑफ द मिस्ट्री मैन, या वहां पर उसने सुना कि जेरार्ड जो है एक मिस्ट्री मैन है। हु डिड नॉट मीट द ट्रेड पीपल्स एंड हुज मूवमेंट वर सडन, वो देखता था कि जो कि सौदागरों से मिलता नहीं है। जेरार्ड इंटरप्टेड दिस थिंग्स टू हिज एडवांटेजेस, जेरार्ड ने इस बात का फायदा उठाया। ही सेड दैट ही आल्सो वाज एन ऑफेंडर ऑफ दैट पुलिस, वो कहता है कि वो भी एक पुलिस का ऑफेंडर है, इसलिए वो लोगों से मिलता जुलता नहीं है। दैट वाज द रीजन फॉर द मिस्टीरियस वे, इसलिए वो मिस्टीरियस यानी कि खुफिया तरीके से रहता है।
What was the intruder plan? What step did he take to carry out of his plan? How far did he succeed? ठीक है, जो इंट्रूडर था घुसपैठिया था, उसका क्या प्लान था और किस हद तक वो सक्सीड कर पाया? द इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स, देखिए द इंट्रूडर जिसका नाम था विंसेंट, जो घुसपैठिया था उसका नाम था विंसेंट चार्ल्स, वाज अ क्रिमिनल, ही वाज अ ज्वेल थीफ, वो एक हीरो का चोरी करने वाला था। ही हैड वंस किल्ड अ कॉप, उसने एक पुलिस वाले को मारा था। ही हैड चूज टू द जेरार्ड डिसाइडेड टू किल हिम, उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जेरार्ड को मार दे, खुफिया तरीके से जेरार्ड की आइडेंटिटी लेके रहे। ही डिसाइडेड टू किल द जेरार्ड एंड टेक ऑफ हिज आइडेंटिटी। He found that the Gerard had a car, उसने देखा कि जेरार्ड के पास एक कार है। He did not have many visitors, और उसके पास ज्यादा लोग आते भी नहीं है। Phoned his order and moved into out of the cottage suddenly, और जल्दी से उसके ऑर्डर्स आ जाते हैं फोन पर ही और वो अपने कॉटेज से निकल जाता है। His plan was foiled by the Gerard and he was looked up in a cupboard। देखिए, और जो उसका प्लान था वो जेरार्ड के द्वारा खराब कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो उसको लॉक्ड अप कर दिया जाता है कबर्ड के अंदर जेरार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, कंपेयर एंड द कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ द जेरार्ड एंड द विंसेंट। जो जेरार्ड और विंसेंट के कैरेक्टर को कंपेयर करना है। जेरार्ड वाज अ यंग एक्टर लिविंग अलोन, अकेला रहता था इन अ कॉटेज। ही अवॉइड मीटिंग ट्रेड पीपल एंड फोन हिज ऑर्डर। देखिए, वो लोगों से, सौदागरों से मिलता कम था और फोन पर ही अपने सारे ऑर्डर कर देता था। ही डिड नॉट सोशलाइज, वो सारा सामाजिक व्यक्ति नहीं था। हिज मूवमेंट फ्रॉम द कॉटेज वर सडन, एकदम से उसकी मूवमेंट जो कॉटेज से सडन होती थी। द पीपल कॉल्ड हिम अ मिस्टीरियस पर्सन, पीपल जो थे उसे मिस्टीरियस पर्सन कहते थे। बट ही वॉज विटी, ह्यूमरस एंड द इंटेलिजेंट एंड द गुड कुकिंग अप स्टोरीज। वो एक होशियार था, ह्यूमरस था, इंटेलिजेंट था और जल्दी से कहानियां बना लिया करता था। ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल बट लॉ अबाइडिंग पर्सन, वो क्रिमिनल नहीं था पर लॉ के बारे में सब कुछ जानता था। विंसेंट चार्ल्स द इंट्रूडर वॉज ऑल्सो अ स्मार्ट क्लेवर, विंसेंट चार्ल्स जो इंट्रूडर था वो भी एक स्मार्ट क्लेवर था। हिज स्पेशलिटी वॉज ज्वेल रॉबरी, उसकी जो स्पेशलिटी थी हीरो को चोरी करना था, ज्वेलरी की चोरी करना था। वंस ही शॉट अ कॉप डेड एंड हैड टू रन अबाउट टू द एल्यूड द पुलिस, देखिए एक बार उसने पुलिस वाले को मार दिया और वहां से भागना पड़ा। ही प्लान, उसने प्लानिंग करी, मूव क्लेवरली, एकदम चतुरता से। ही डिड नॉट हेजिटेट टू किल फॉर एनीबडी फॉर हिज ऑन सेफ्टी, वो बिल्कुल भी अपनी सेफ्टी के लिए किसी को मारने से हिचकता नहीं था। बट जेरार्ड प्रूव्ड बेटर ऑफ द टू, उसने जेरार्ड ने ज्यादा अच्छा प्रूव करा। ही आउटविटेड विंसेंट लॉक्ड हिम इन द कबर्ड, उसने अपनी होशियारी से विंसेंट को कबर्ड के अंदर लॉक कर दिया एंड हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, और पुलिस के हवाले कर दिया। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, What does the intruder tell Gerard about himself and his immediate problem? और देखिए जेरार्ड ने इंट्रूडर को क्या कहा उसकी प्रॉब्लम के बारे में, और why does the intruder dodge the police? इंट्रूडर पुलिस के हवाले कैसे करेगा? देखिए, द इंट्रूडर फर्स्ट टेल्स हिज नेम विंसेंट चार्ल्स, जो इंट्रूडर जो घुसपैठिया था अपना नाम बताता है। ही ब्रेक्स इनटू द जेरार्ड्स कॉटेज, जेरार्ड के कॉटेज में आता है टू किल हिम, टू टेक एन गार्डियन जेरार्ड से, जेरार्ड का नाम लेने के लिए। ही इज वांटेड फॉर द मर्डर ऑलरेडी, ही इज डूइंग डॉजिंग द पुलिस टू द अवॉइड बीइंग हैंग्ड, और वो चाहता था कि पुलिस के चंगुल से बच जाए ताकि फांसी पर ना लटका जा सके। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है पैसेज टू कॉम्प्रिहेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि पैसेज टू द कॉम्प्रिहेंशन कैसा आता है एग्जाम के अंदर। पैसेज में से और पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से आता है कि पैसेज में से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए, जेरार्ड एटलीस्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, I'll tell you the story of my life। जेरार्ड कहता है एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस के, मतलब ऑडियंस को बताते हैं I'll tell you the story of my life, वो अपनी जिंदगी की स्टोरी बताता है। How as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in a lonely access cottage। देखिए कैसे वो लोगों की जिप्सीज को चुरा लिया करता था और एट द एज ऑफ 32 कैसे वो अकेला रह गया उस कॉटेज के अंदर। इंट्रूडर कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी, मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है कि तुम मुझे बता रहे थे, नॉट ऐशिंग मी, मुझे जला नहीं रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ द इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, वो कहता है कि आपकी जो आवाज है बिल्कुल भी मेरे कानों को भा नहीं रही है, बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है। अब देखिए छोटा सा आपको पैसेज दे दिया जाएगा, इस छोटे से पैसेज के अंदर आपको आंसर्स ढूंढने हैं। आंसर्स मतलब इस आंसर्स नहीं ढूंढने, इस छोटे से पैसेज आंसर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है। अब इस पता होने के साथ साथ आप इस चैप्टर से रिलेटेड आंसर्स कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, Who is Gerard? Why does he say at last sympathetic audience? देखिए वो sympathetic audience क्यों बोलता है। Gerard is a stage artist, वो Gerard एक stage artist होता है। He says to because the intruder has shown willingness to hear about the life or story of the Gerard। वो कहता है कि आप अपने दिल को शांति से थाम के बैठ लीजिए। वो इसलिए बोलता है sympathetic audience इसलिए बोलता है ताकि वो कहता है कि आप अपने दिलों को शांति से थाम के बैठ जाइए और मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज जेरार्ड वांट टू टेल अबाउट हिमसेल्फ टू द इंट्रूडर। जेरार्ड इंट्रूडर के बारे में क्यों बताना चाहता है। व्हाई डज जेरार्ड वांट टू टेल अबाउट हिमसेल्फ टू द इंट्रूडर, अपने बारे में इंट्रूडर को क्यों बताना चाहता है। जेरार्ड वांट्स टू टेल अबाउट हिमसेल्फ बिकॉज द इंट्रूडर हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू हियर अबाउट हिज लाइफ स्टोरी, क्योंकि जो इंट्रूडर था वो सुनना चाहता था जेरार्ड की स्टोरी के बारे में, इसलिए जेरार्ड अपने बारे में उसे बताना चाहता था। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज जेरार्ड प्रोफेशन। जेरार्ड का क्या प्रोफेशन था। देखिए यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था, पर यहां पर लिखा है व्हाट एट द 32। यहां पर लिखिए, ये देखिए यहां पर बता रहा है कि आपको कहीं पर भी जेरार्ड का प्रोफेशन नहीं लिखा, तो आपको ये स्टोरी के अंदर पता होना चाहिए कि आपने पता है कि वो एक स्टेज आर्टिस्ट था, तो यहां पर आपको बताना है कि वो क्या करता था। देखिए जेरार्ड प्रोफेशन इज टू स्टेज प्ले, वो क्या करता था, स्टेज पे प्ले करा करता था, तो यहां पर आपको जेरार्ड का प्रोफेशन पता लग गया है। व्हाई हैज द इंट्रूडर एंटर द जेरार्ड्स हाउस। इंट्रूडर जेरार्ड के हाउस में क्यों एंटर करता है। द इंट्रूडर हैज एंटर द जेरार्ड हाउस बिकॉज ही वांट्स टू किल हिम एंड लीव अ देखिए जेरार्ड की तरह रहना चाहता था और ताकि वो पुलिस के चंगुल से बच सके। द इंट्रूडर इज अ मर्डरर एंड द पुलिस आर आफ्टर हिम। जो इंट्रूडर था मर्डर था, पुलिस उसके पीछे थी। देखिए कहीं पर भी इस वाले क्वेश्चन का यहां पर आंसर नहीं है, पर क्वेश्चन दे रखा है, पर आपको ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये पैसेज पढ़ के समझना है कि ये किस चीज का पैसेज है और कौन से चैप्टर का पैसेज है, ताकि आप उसको इजीली कर सके। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने आपको आज पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दी कि किस तरीके से आते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।